Hello bachcho, let's read the question. Question says, why do well-watered plants transpire more during sunny and windy days than in cool and calm mornings? And how transpiration is different from evaporation? So यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पूछा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं वेल वाटर्ड प्लांट्स वो ज़्यादा ट्रांसपायर क्यों करते हैं सनी एंड विंडी डेज में देन कूल एंड काम मॉर्निंग से एंड इवेपोरेशन और जो ट्रांसपिरेशन है ये एक दूसरे से कैसे अलग है ये बताना है की कॉन्सेप्ट। तो ट्रांसपिरेशन जो ट्रांसपिरेशन होता है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है because it is a metabolic activity which occur inside plants जो कि एक living system है and it is the process of loss of water in the form of water vapor from the stomata of the plant। जो स्टोमेटा होते हैं प्लांट में उसमें से जो लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एंड ये जो प्लांट्स होते हैं ये सनी डेज में जो सनी डेज होते हैं जब टेम्परेचर जो होता है सराउंडिंग का वो वेरी हाई होता है एंड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब टेम्परेचर राइज करता है बढ़ता है तो जो ट्रांसपिरेशन होता है रेट ऑल्सो इंक्रीजेज एंड जिससे जो प्लांट्स हैं उसमें लॉस ऑफ वाटर जो है वो बढ़ जाता है थ्रू स्टोमेटा। जबकि जो ठंडे दिन होते हैं जिन्हें कूल डेज कहते हैं इन दिनों में जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है एंड टेम्परेचर जब लो होता है तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है वो भी कम हो जाता है डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। तो इस टाइम पे जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो भी कम हो जाता है एंड जो विंडी डेज होते हैं उन दिनों पे जो ब्लोइंग विंड होती है तो जो विंडी डेज होते हैं जो ब्लोइंग विंड होती है ये रिमूव करती है एक्यूमुलेट ह्यूमिडिटी को। जो ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेट हुई होती है लीव्स पे उसको ये हटा देती है विंड एंड ब्रिंग्स फ्रेश एयर जो कि कैपेबल होती है ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर एंड जिसकी वजह से जो रेट होता है ट्रांसपिरेशन का वो एनहेंस करता है। इस विंडी डेज में बढ़ जाता है ट्रांसपिरेशन रेट। जबकि जो काम डेज होते हैं उस टाइम पे विंड जो है वो ब्लो नहीं करती एंड जो विंड इज़ नॉट ब्लोइंग वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं अबव द ट्रांसपायरिंग लीव्स एंड जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। विंडी डेज में जो एक्यूमुलेटेड ह्यूमिडिटी होती है वो विंड उसे हटा देती है रिमूव्स accumulated humidity। And your next question is that how transpiration is different from evaporation। so ट्रांसपिरेशन जो है वो एक लिविंग सिस्टम में होता है जो कि प्लांट जो है वो एक लिविंग सिस्टम है जबकि जो इवेपोरेशन होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है एंड it occurs in any free surface whether living or non-living and it is the process of a substance in a liquid state
changing to a gaseous state due to an increase in temperature or pressure. So इस तरीके से evaporation जो है वो different है from transpiration, क्योंकि जो transpiration होता है it occurs in plant which is a living system and it is a physiological process. So hope you understood it well. Best of luck.